हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। तो हम लोग सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन विद्या अध्ययन करके जब रिटर्न आने का विचार किया तो बच्चे से बोल दिया कि देखो मैं और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने नवद्वीप लौट के जाऊंगा। जब सुने तब सभी लोग अलग अलग भेंट लेके आए। স্বর্ণ রজত জল পাত্র দিব্যাসন সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে সবে সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে। তো সুবর্ণ সোনা भी दिए, रजत चांदी भी दिए, जलपात्र दिए, दिव्य आसन दिए बैठने के लिए, कंबल बहुत दामी वाला कंबल भी दिए और बहु प्रकार बसन अलग अलग वस्त्र दिए। उत्तम पदार्थ ছিল যার घरे, तो उत्तम उत्तम वस्तु जिसके घर पे जो था सब संतोषे यानी दिलेन प्रभुरे प्रभुरे। सभी जो जिसके घर पे था सब लाकर महाप्रभु को प्रदान किया। প্রভু সবার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করি পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। সন্তোষে সবার স্থানে হইল বিদায়, হইয়া বিদায়ে নিজ গৃহে চলিলেন শ্রী গৌরাঙ্গ রায়। অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিত চলিলেন প্রভু স্থানে তথায় পরিতে। এহেন সময় এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিরূপিতে নারে হেন জন নাহি তথা যে গাসিবে যারে। নিজ ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্রি দিনে স্বস্তি নাহি চিত্তে সাধনঙ্গ বিনে। प्रभु सबके प्रति कृपा दृष्टि प्रदान किए, सब परिग्रह जो दिए सब ले लिए, ग्रहण किए, लेकर शिकार के संतोषे सवार स्थान हইল सबके स्थान में विदाय हो गया। निज गृह चलिलेन गौरंग से राय। गौरंग विदाय होकर गौरंग चल दिए। अनेक परुआ बहुत सारे लोगों को पढ़कर अपने तृप्ति नहीं हुई। वो बोले कि नहीं, हम नवद्वीप ही जाएंगे, महाप्रभु के साथ उनके पास में जाकर पढ़ाई करूंगा, नवद्वीप जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग का इच्छा हुई मन में कि हम जाके नवोदय में पढ़ाई करेंगे। तो नवोदय पढ़ने के लिए उनके साथ बहुत लोग आने के लिए तैयार हो गया।
इसी समय एक सुकृति ब्राह्मण, कृति दुष्कृति खराब, सुकृति बहुत अच्छे ब्राह्मण, अतिसारग्राही, केवल शास्त्र पढ़ते जाए, कुछ साध्य साधन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अतिसारग्राही, सारग्राही ब्राह्मण है जिनके नाम है तपोन मिश्र, मिश्र तपन, तपन मिश्र है, मिश्र तपन। साध्य साधन तत्व नहीं, तो शास्त्रों देखकर साध्य और साधन तत्व निरूपित नहीं कर पा रहे थे। साध्य और साधन तत्व क्या है? साध्य हमारा लक्ष्य है, हम जो चाहते हैं उसको साध्य कहते हैं, जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा प्राप्त होगी उसको कहते हैं साधन। जैसे आपको वृंदावन जाना है, दिल्ली से, फरीदाबाद से, अहमदाबाद से, कहीं से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है या वृंदावन जाना है, कैसे जाएंगे? साधन क्या जाने का? गाड़ी है, पैदल है, ट्रेन है, तो उसको पहुंचने का जो मार्ग है उसको साधन कहते हैं। तो उन्होंने साध्य क्या, लक्ष्य क्या है, किसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त होगी वो भी उनको जानकारी नहीं थी। और ऐसे कैसे हुआ? तो दूसरे किसी से पूछो, उसके मन में सही सही लग रहा था, ऐसे कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं है जो इसके जवाब दे सके, इसलिए किसी से पूछा नहीं। इधर आंसर बता देगा, सही सही से बता नहीं पाएगा, तो इसलिए वो किसी से पूछता नहीं था। तो किसी से पूछता नहीं था, क्या करता था? निजो इष्ट मंत्र, अपने इष्ट मंत्र, जो ब्राह्मण है इष्ट मंत्र जपते थे रात दिन, और मन में स्थिरता नहीं, कैसे मुझे साधन अंग नहीं मिलेगा, साधन और साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और कैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, उसे जब नहीं मिलेगा तो कैसे हम, हमारा जीवन तो बेकार हो जाएगा, क्या करूं, ऐसे सोचते रहता है, मन में स्वस्ति नहीं है। ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে সুস্বপ্ন দেখিল বিপ্র, স্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্য বসে, সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্তিমান, ব্রাহ্মণের করে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান, শুনো শুনো ওহে দ্বিজ পরম সুধীর, চিন্তা নাহি করিও আর মন করো স্থির। तो भाविते चिंतित, सोचते हुए, चिंता करते हुए, एक दिन रात्रि शेष में, तो दूसरा जगह चैतन्य चरित, भाविते भाविते कृष्ण स्फुरयन्तो रे, कृष्ण कृपाय अज्ञ पाए रस सिंधु पारे। भाविते भाविते, सोचते सोचते, स्फुरन, कृष्ण की स्फुरन होते हैं, कृष्ण की कृपा से अज्ञ मूर्ख व्यक्ति भी रस सिंधु को पार जा सकते, इसलिए ये सोचते रहा, छोड़ा नहीं कि हमारा साध्य साधन नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाले नहीं है, ठीक है मौज करो, नहीं, रात दिन इष्ट मंत्र जपते सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे, तो इसी अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में है, भगवान ने एक दिन उपाय आपको कर ही देगा।
एक दिन শেষে ऐसे ভাবতে सोचते চিন্তা করতে একদিন রাত में शेष में স্বপ্ন দেখলেন নিজ ভাগ্যবশে নিজ भाग्यवश में एक स्वप्न देखा सम्मुखे আসে एक मूर्तिमान देव एक देव मूर्तिमान सामने आए और ब्राह्मणের कहे सुनो चरित्र आख्या चरित्र सुनो गुप्त चरित्र आख्यान एक गुप्त चरित्र के बारे में सुनो सुनो रे दिजो दिजो परम सुधीर हे सुनो सुनो ब्राह्मण परम सुधीर चिंता ना करियो আর মন করস্তে চিন্তা আর সে চিন্তা छोड़ दो मन स्थिर करो নিমায় পণ্ডিত পাশে কর হে গামন তেহ কহিবে তোমার সাধ্য সাধন মনুষ্য নহীন তেহ নর নারায়ণ নর রূপে লীলা তার জগত কারণ বেদ গোপ এ সকল না কহিবে কারে কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে অন্তর্ধান হইলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা স্বপ্ন দেখি বিপ্র কান্দিতে লাগিলা তো শোনো শোনো দ্বিজ পরম সুধীর ধীর ধীর না পরম সুধীর চিন্তা না করিও মন করবে চিন্তা মত করো मन स्थिर करो निमाई पंडित के पास जाओ और तेहो कहिबे तुम्हार वो आपको कहेगा साध्य क्या है और साधन क्या है मनुष्य नहते हो नर नारायण हे देव पुरुष क्या बताए और मनुष्य मानुष मनुष्य नहीं है देव साक्षात नर नारायण है नौ रूप लीला कर जगत कारण नौ रूप में लीला करे जगत के उद्धार के कारण ये लीलाएं करें वेदों को ये सब सकल ना कहिबा कारे बोले ये वेदों में गोपनीय है इसी बात को किसी को नहीं बताना कहिबा कारे कहिले पाइबे दुख जन्म जन्मांतर यदि कह दोगे ना जन्म जन्म तुम्हारा दुख मिलेगा अंतर्धान इतने बोल के वो चले गए स्वप्न दिखाने वाले पुरुष एक तो स्वप्न देखता है एक होता है कि कोई आके कुछ बोलता है तो अंतर्धान होले ब्राह्मण जागिला स्वप्न देखे भी रोने लगा অহো ভাগ্যমানি পুন চেতন পাইয়া সেই ক্ষণে চলিলেন প্রভু চলিলেন প্রভু ধাই ধাইয়া বসে আছেন যথা শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে জোর হস্তে দণ্ডাইলা সবার সদনে তো उन्होंने अहो भाग्य स्वप्न देखा स्वप्न में उनके साध्य साधन की संधान मिल गए अहो भाग्य बोले पुनः चेतना में आ गया सही खाने चलिलेन प्रभु धाइया जिस गांव की एड्रेस दिया था उस गांव की ओर चले भाग के चले सिंह বসিয়াছেন যথা শ্রী बट बैठ जहा चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं शिष्यगण सहित परम मनोहर शिष्य के साथ में परम मनोहर रूप महाप्रभु क्या रूप माधुरी शिष्य के बीच में लग रहे हैं
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহার आशिया पड़िला विप्र प्रभुर चरण आकर तुरंत धड़ाम करके गिर गए, महाप्रभु के चरण कमल में गिर गए। जोर हंसते दंड या सवार सदने जोर हाथ करके दंडवत होके रहा गया सबके सामने में। বিপ্র বলে আমি হতি দীনহীন জন, কৃপা দৃষ্টি করি মোরে, কৃপা দৃষ্টি করো মোরে সংসার মোচন। সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই নাহি জানি, কৃপা করি আমাপতি কহিবা আপনি। বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি ভাই, কিসে জুড়ায় প্রাণ কহ দয়াময়, কিসে জুড়ায় প্রাণ কহ দয়াময়। প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা, কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্বথা। तो महाप्रभु के चरण में गिरकर क्या कहते हैं? बोले आमी होती, मैं होती दीनहीन जन है, कृपा दृष्टि करके मुझसे इस संसार से आप मुक्त कीजिए। हम तो कीड़े जैसे बनकर इस संसार में रहना चाहते हैं, इस भोग विलास में मग्न हो जाते हैं। जब हरि कथा आती, भगवान की कथा, तब तो मन लगता नहीं है और तुरंत कथ क्लास बंद, तुरंत लग गया। प्रजल्पो ये वो दूसरा कुछ देखना, ऐसे में फंस गया, फंस गया। कोई ये नहीं है। तो संसार आप कृपा दृष्टि करके इस संसार से हमके मोचन कीजिए। साध्य साधन तो किछु नहीं जानी। साध्य साध्य क्या है, साधन उसको प्राप्ति के लिए साधन क्या है, किच्छु कुछ भी मुझे पता नहीं है। कृपा दृष्टि आमापति करो आपने, कृपा दृष्टि मेरे प्रति आप कीजिए। विषय आदि, विषय आदि सुख, विषय आदि विषय सुख मोर चित्ते नहीं भाई। ये जो सांसारिक सुख कब आपकी मति होगी? ये विषय सुख इतना मीठा लगता है, इतना इतना गंदा चीज इतना मीठा लगता है, कैसे होगी? तो बोले विषय आदि सुख मोर चित्ते नहीं भाई, विषय विषय आदि सुख मेरे चित्त में भाता नहीं। किसे जुराए प्राण, मेरा प्राण तापित हो गया, तो कैसे इसमें शीतलता प्राप्त होगी? प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए। आज तो मेरा मेरा जीवन की परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। मैं स्वप्न देखा, आपके पास पहुंचा। प्रभु आप कृपा करके मुझे कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु भी बड़े उदार व्यक्ति है। तो बोले প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা, কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সর্বথা। ঈশ্বরের ভজনতি দুর্গাময়া পার, যোগ ধর্মে স্থাপিয়াছে করি পরচার। চারি যজ্ঞে চারি ধর্মা রাখে খেতে তলে, সধর্মে স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मिश्र तुम्हारा भाग्य के क्या बात करे, कृष्ण भजन करना चाहिए, यही सर्वथा है, सबके मूल है, यही परम लक्ष्य है सर्वथा। इस लेकिन
यही पे हम अटक गया। ईश्वरेर भजनते दुर्गम अपार, गमन करने में दुर्गम है, मन नहीं जाता है, मन नहीं चाहता है, अनुकूल वातावरण नहीं है, उलझा हुआ है मन। और ऐसे जितने सामान देखते हैं उलझाने वाले तुरंत मन चला जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, हाँ, सब तो मूल बात तो आपने चाहा, लेकिन मिश्र भगवान की भजन दुर्गम, जहाँ गमन करना कठिन है, दुष्कार है, उसको दुर्गम कहते। आपार, जिसको पार नहीं जा सकता, दुर्गम अपार। युगो धर्म में स्थापित से कोरी प्रचार, युग धर्म का स्थापित किया प्रचार करके। 4 युग में 4 धर्म राखी की थी पहले, 4 युग में 4 धर्म ये स्थिति में इस धरती में स्थापित किया। स्वधर्मों के स्थापना करके प्रभु स्वधा में थे चले, धर्म में स्वधा में थे चले। तो बताते परित्राणाय साधुनाम, गीता की 4 का 8 नंबर से विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावनी गई। आसन्मन्नस्त्रय युग गिनन्तो न जगतनु शुक्लरक तथा पीत इदनम कृष्ण तमगत। अथवा पति युग, हर युग में তরণকারী তোমার पुत्रेर पूर्वे যদিও शुक्ला रक्त पीत, नंद महाराज को गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि यदि आपके पुत्र अलग अलग युग में अलग अलग रंग लेकर जन्म लिए थे, इदनम कृष्ण दम गता, अभी कृष्ण रूप में आए। अलग अलग युग में क्या था? शुक्ला सत्य युग में, जो रक्तो त्रेता युग में, पीतो कलयुग में, और ईदनम अभी द्वापर युग में श्याम वर्ण है। विशेष करके ध्यान करना, इसको अच्छे से पढ़ना। कलि युग धर्म हय नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवेर कारण। कलि युग धर्म हय नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवेर कारण। कीते जजते विष्णु विष्णुं त्रतयं जजते मखि दा परिचर्यं खलु तद् कीर्तनात्। तो बोलते हैं कलयुग है, कलयुग के धर्म है नाम संकीर्तन। 4 युग में 4 धर्म है जीव के कारण, जीव के लिए ये 4 ये धर्म है। कीर्ते जजते विष्णु, कीर्ते जजतो विष्णु, ध्यान के माध्यम से विष्णु, तेतम जजते मखे, यज्ञ के माध्यम, द्वापर में परिचर्या, द्वापर में परिचर्या कर कलितात कीर्तनात्। भागवत 12:3-52 में बताया। অতএব কলি যুগে নাম যজ্ঞ সার, আরো কোন धर्म কইলে নাহি হয় पार। ध्यान रखना है। अतएव कोली যুগে नाम যজ্ঞ সার, आरो কোন धर्म কইলে নাহি হয় पार। রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে, তাহার মহিমা বেদ নাহি পারে দিতে। শুনো মিশ্র কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ, যেই জনে কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য। অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া, কুটি নাটি পরি হরি একান্ত হইয়া, সাধ্য সাধন
তত যে কিছু সকল, হরি নাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল। হরের নাম হরের নামৈব কেবলম, কলো নাস্তেইব নাস্তেইব नास्तेव गतिरन्यथा। अतएव इसलिए कलियुग में नाम युग सार, आर कौन धर्म, दूसरा कोई धर्म को पार नहीं जा सकता है। होली में ही सो इधर फंसा रहेगा, आर कौन धर्म ना अगले नहीं है पार, पार नहीं जा सकता है। रात्रि दिन नाम ला खाइते शुते, जो रात दिन नाम लेते, खाते समय सोते समय हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। रात दिन नाम लेते हैं, खाते समय सोते समय। इनकी महिमा विधि भी नहीं बता सकता है। कितने महिमावान है जो रात दिन नाम लेते हैं। सुनो मिश्र, कलयुग में तप यज्ञ नहीं है। कलयुग युग में तप करना यज्ञ करना नहीं है। तप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं सकते। जी जन कृष्ण भजे, जो नाम के माध्यम से कृष्ण, वो महाभाग्यवान है। तार महाभाग्य, उसका महाभाग्यवान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तार महाभाग्य। अतएव गृह तुम्ही, इसलिए तुम घर जाओ, कृष्ण भजोगी जाकर, इसलिए तुम घर पे जाकर कृष्ण भजन करो जाकर। कुटी नाटी पोरी हरी, कुटी नाटी किसको कहते हैं? अंदर एक बाहर दूसरा, छोटे छोटे दोष को पकड़ना। हाँ, अंदर एक, हाँ बहुत अच्छा, बहुत, लेकिन नीचे से जड़ कट रहा है, उसको कुटी नाटी कहते हैं। या हमारा अंदर एक, बाहर बहुत अच्छा भक्त बोल के जाहिर कर रहे हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको कुटी नाटी कहते हैं। जगदानंद पंडित क्या कहते हैं? कुटी नाटी कोयले, तुम्हार भजन হবে माटी। बोला कुटी नाटी करोगे, ये हरि कृष्ण चिंतामणि, ये मिट्टी हो जाएगा। भजन হবে माटी, तुम्हारा भजन मिट्टी बन जाएगा। साध्य साधन तत्व, साध्य और साधन, लक्ष्य और साधन, उसके प्राप्ति के उपाय। हाँ, जे किसु, साध्य साधन तो जे किसु सकल, जो भी कुछ है हरिनाम संकीर्तने मिलिबे सकल। और इतना टेंशन नहीं, गौर हरि का वचन है, गौर गीता है, क्या टेंशन लेना है? हरिनाम संकीर्तन मिलिबे सकल, सब कुछ मिलेगा। तो उसके बाद महाप्रभु अपने मुख कमल से हरे नाम की श्लोक सुनाया, हरे नाम ही केवलम। ये आप लोग याद रखना, अंडरलाइन करके रखना, यहाँ पे महाप्रभु स्वयं अपने मुख कमल से तपन मिश्र को हरे कृष्ण महामंत्र फूल रूप में दिया। नहीं तो हरे कृष्ण ऐसे ऐसे मिलेगा, लेकिन 32 अक्षर, 16 नाम 32 अक्षर, यही पे चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র, এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র, 16 নাম 32 অক্ষরে ও তন্ত্র, সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে, সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবে কো তবে, সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে, সাধ্য সাধন তত্ত্ব বুঝিবে কো তবে, জানিবে কো তবে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि,
हरे राम 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 हरे। इतना टेंशन लेना जरूरत नहीं। हमारा दयाल प्रभु गौर हरि आपने मुख कमल से बता दिया, शादी थे भाई थोड़ा जॉब तो करो ठीक से घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे थोड़ा जॉब तो करो, कंटिन्यू थोड़ा काम भी करो, और मुख से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। ये मधुर नाम बोले, हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु पूरा बताया, बोला ये 16 नाम, यही 16 नाम, ये 16 नाम बोल के जो ये महामंत्र जो लेगा, 16 नाम 32 अक्षर एक तंत्र है। शादीते जपते जपते जब प्रेम की अंकुरित होगा, साध्य साधन तत्व जानी भी के तबे सब जान जाएंगे। প্রভুর শ্রীমুখের শিক্ষা শুনি বিপ্রবার, পুন পুন প্রণাম করেন বহুতর। মিশ্র কহে আজ আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি, প্রভু কহে শীঘ্র তুমি যাও বারাণসী। तो मतलब प्रभु की श्रीमुख से, महाप्रभु के श्रीमुख से आज्ञा मिला। प्रभुर श्रीमुख की शिक्षा सुनी विप्रवार, सुना विप्रवार, पुनः पुनः प्रणाम, बार बार उठे और दंडवाद। मिश्र कहे प्रभु आज्ञा हो तो मैं आपके साथ में चलूं प्रभु, आपकी आज्ञा हो, मैं कैसे संसार में फिर वापस जाऊं। आमी शीघ्र, महाप्रभु बोला नहीं, शीघ्र तुम काशी में जाओ, मैं जाके सनातन शिक्षा के लिए रहूंगा 2 महीना, किसके घर खाऊंगा, तुम इधर मेरे साथ में घूमोगे। तो इसलिए महाप्रभु का लंबा प्लान चलते, ये तो साध्य साधन संक्षेप में बता दिया, ऐसी संबंध अवैध प्रयोजन के बारे में उनके साथ बहुत लंबा डिस्कशन होगा सनातन से, तब तुम्हारा घर पे ही होगा ऐसी बात। इसलिए तुम यहाँ से तुरंत काशी चला जाओ। तो इसलिए महाप्रभु उनके ने তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন, কহিমু সকল তত্ত্ব সাধন। এবে এত বলি প্রভু তারে দিলালিঙ্গন, প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ, পাইয়া বৈকণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন, পরানন্দ সুখ পাই ব্রাহ্মণ তখন। বিদায় সময় প্রভুর চরণে ধরিয়া, স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে গোপন করিয়া। महाप्रभु बोले तुम वाराणसी जाओ, तथाई हमारे संगे हुई भी मिलन, उधर मैं मेरे से दोबारा मिलोगे। कोहिमू सकल तत्व, सभी तत्व मैं वहां विस्तार से बताऊंगा, साध्य और साधन। ये तो बोली प्रभु तारे दिला आलेंगे, इतना बोल के महाप्रभु को अपने साथी में आलिंगन दिया। आलिंगन प्रेमे पुलकित अंग होइलो ब्राह्मण, प्रेम में महाप्रभु आलिंगन पाकर एकदम 11,000 वोल्टेज आ गया, पूरा पुलाग कंपु अश्रु धारा बहन आलिंगन हो गया। पाइया वैकुंठ नायक भगवान के आलिंगन पाकर परमानंद सुखे पाइया ब्राह्मण, तखन परम आनंद का सुख उनको मिला। तखन विदाय समय प्रभु चरण, विदाय के समय प्रभु के चरण पकड़ लिए। स्वप्ने वृत्तांत कहे गोपन करी, स्वप्न के वृत्तांत अति गोपन रूप से बताए। सुनो सुनी प्रभु कहे
সত্য যে হয় উচিত, স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে গোপন করিয়া, अ, गोपने बसिया। लेकिन इसी बात को, स्वप्न की बात को सबके सामने खोला खोली नहीं बोले, गोपन करके गोपने बसिया। প্রভু কহে সত্য যাই যে যে হয় উচিত, আর কারণ না কহিবা এসব চরিত। প্রৌন নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া, হাসিয়া উঠিল শুভ ক্ষণলগ্ন পাইয়া। হেনমতে প্রভু বঙ্গ দেশ ধন্য করি, নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। ব্যবহারে অর্থবৃত্তি অনেক লইয়া, সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলেন গিয়া। দণ্ডবত কইল প্রভু জননী চরণে, অর্থবৃত্তি সকল দিলে তান স্থানে। সেই ক্ষণে প্রভু শিষ্য গণেরও সহিত, চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা মার্জন করিতে। সেই ক্ষণে গেলা যাই করিতে রন্ধন, অন্তরে দুঃখিত লইয়া সর্বপরিজন। तो स्वप्न का वृत्तांत बताए। प्रभु प्रभु कहे सत्य है, जे है उचित, बोला सत्य जो उचित है इस बात को और किसी को कहना नहीं। तब परमेश्वर बोला जो स्वप्न में देखे मेरे बारे में सुना बोला वो किसी के बाद बोलना नहीं। पुनः निषेध दिला, फिर दोबारा बताया कि नहीं बताया। प्रभु যত্ন करिया हासिया उठे प्रभु शुभ देश शुभ लग्न पाइया। महाप्रभु बांग्लादेश से शुभ लग्न में शुभ समय में यात्रा के घर के लिए, है ना। मतलब प्रभु बंग देश धन्य कर। इसी प्रकार बंग बांग्लादेश को धन्य करके, बांग्लादेश को धन्य करके निजे घरे आइलैंड गौरव निजे अपने घर पे आ गए। व्यवहार व्यवहारे व्यवहार में जो अर्थ, पैसा, व्यक्ति, सामान जो मिला, संध्या काल गृह प्रभु उत्तर लेने गया। संध्या के समय अपने घर में आकर उठा, दंडवत कर प्रभु जननी चरण, प्रभु दंडवत किए जननी के चरण में, चरण कमल में दंडवत किए। अर्थ वृत्ति जो भी अर्थ पैसा वृत्ति सामान जे भी मिला सभी দিলেন তান স্থান সচী মাতাকে ওর দিয়ে দিয়ে ले लो ये सामान सब। সেইখানে প্রভু শিষ্য সহিত इसी समय महाप्रभु शिष्य के साथ में गंगा स्नान में, সেইখানে প্রভু শিষ্যগণ সহিত চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা স্নান মজ্জন করিতে। সেইখানে गेला। उसी समय सोची भोजन बनाने गई हैं, अंतरे दुखिता लैया सर्व परिजन, अंतर में बहुत दुखी है। महाप्रभु अपनी पत्नी को छोड़ के गया, माँ क्या जवाब देगी, वो तो चल बसी। इसलिए सुची माता बहुत दुखी है, सामने नहीं आ रही, रो रही हैं। शिक्षा गुरु प्रभु শিক্ষা গুরু প্রভু সর্বগণের সহিত মত, কতক্ষণে জাহ্নবীর করি জল খেলা, স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা। তবে প্রভু যথাচিত নিত্য কর্ম করি, ভোজনে বসিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রী হরি। সন্তোষে বৈকণ্ঠনাদ ভোজন করিয়া, বিষ্ণু গৃহ দ্বারে প্রভু বসিলেন আসিয়া। তবে তবে আপ্তবর্গ আইলা সম্ভাষিতে, সবে বেরিয়া বসিলেন চারিবিতে। সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে, কহিলেন যে 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 মত আসিল বহু রঙ্গে বঙ্গরঙ্গে। বঙ্গদেশী বাক্য প্রভু অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালের পদার্থ হাসিয়া হাসিয়া। দুঃখ রহ হইবে জানিয়া আপ্তগণ, লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন। शिक्षा गुरु प्रभु सर्वगण के साथ गंगाए हुए दंडवत जाके तुरंत गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। कतक्षण जाह्नवीर जले, जाह्नवी के जल में कोई समय तक
जल के लिए जल खिला किया, फिर स्नान करके गंगा देवी को ध्यान स्नान करी, गंगा देवी गंगा देखी, गंगा को दर्शन किए, स्नान किए, गृह में आया। तबे যথোচিত नित्य कर्म जो भी नित्य से संध्या वंदन आदि जो भी करना था किया, भोजन बसिला गया गौरांग श्री, तो भोजन में बैठे, फिर गौरांग श्री हरि संतोषे वैकुंठ नाथ भोजन करिया, संतोष में वैकुंठ नाथ जी भोजन करके विष्णु गृह अपने ठाकुर जी के जो घर है उधर जाके प्रभु ने बैठा। आप तब जितने बरादरी जो लोग है जान पहचान के सभी लोग आकर आइलन संतोषिते महाप्रभु को दर्शन किया, बड़े खुश हो गए। सभी बेरिया बसिलेन चारी भीतर, चारी ओर से महाप्रभु, चारी ओर से सभी लोग बैठा। सবার सहित प्रभु हास्य कथा रंगे, महाप्रभु सबके साथ बड़े हास्य रस्य के साथ बात कर रहे थे। बोलन जे मत आशीला बंगा, कैसे मैं बांग्लादेश में रहा उसको सभी के साथ बोल रहे। बांग्लादेशी वाक्य, बांग्लादेश की जो भाषा है थोड़ा अलग टाइप का है, तो उसको उनको अनुकरण करके महाप्रभु पदार्थ करिया, बंगोदेशी वाक्य अनुकरण করে पदार्थ বাঙালের पदार्थ पदार्थेर हासिया हासिया पदार्थ करते हास्य हास्य दुख रह হইবে जानियो आप्तगण, तो दुख रस, दुखों की रस होगा जानकर आप तर्गुण की बिरादरी के लोग जो है वो लक्ष्मी जी नहीं है, ये बात कहा नहीं। तो कुछ समय रह के सबके साथ में महाप्रभु रहा, विदाय हुआ गेला जार जय भवन, विदाय होके चला गया, रात हो गया। तो महाप्रभु आए भी थके मंदे, विश्राम भी करना चाहिए, तो गेलेन, विदाय হইয়া গেলেন। বসিয়া কহেন প্রভু তাম্বুল চর্বণ, নানা হাস্য পরিহাস করেন কথন, শচী দেবী অন্তরে দুঃখিত হইয়া ঘরে, কাছে না আইসে পুত্রের অগোচরে, আপনি চলিলা প্রভু জননীর সম্মুখে, দুঃখিতা বদন প্রভু জননীরে দেখে, জননীর বলে প্রভু মধুর বচন, দুঃখিত তোমার মাতা দেখি কে কারণ, কুশলে আইনু আমি দূর দেশ হইতে, কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালো মতে, আর তোমা দেখি অতি দুঃখিত বদন, সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ। सभी लोग जब चले गए, चैतन्य महाप्रभु तांबुल चर्वण करते करते नाना हास्य, नाना प्रकार के हास परिहास करने लगे। शची देवी अंतरे, शची देवी अंतर में बहुत दुखी होकर घर पे हैं, कारण काছে नहीं आई से पुत्र गोचरे, अभी नजदीक नहीं आ रहा है पुत्र के नजदीक। आपने चलिला प्रभु जननीर सम्मुखे, आपने खुद चला जननी के पास में, दुखित बदन बदना प्रभु जननी रे देखे, दुखित बदना जननी को देखते हैं। जननीर बोले प्रभु मधुर वचन, जननी को बड़े मीठा मीठा वचन से महाप्रभु ने कहा, दुखित तुम्हार माता, दुखिता तुम्हारा माता देखी के कारण, तुम्हें इतना दुखिता, दुखित क्यों देख रहा हूं मैं, कुशाले आई नू, मैं बहुत कुशाल से आ गया हूँ दूर देश से, कोथा तुम्हें मंगल, तुम मंगल तुम्हारा खुशी होगी, मंगल सोचना है लिए सोचना चाहिए, আমার তোমাদের কি অতি দুঃখ বদন, আর আর दूसरा उल्टा ही मैं देख रहा हूँ कि आपके अंतर बहुत दुखी है, सत्य सत्य कहो देखी माँ, तो यह कारण शशि सही माँ बताओ इसका कारण क्या है, क्यों आप इतना दुखी हो। শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধ মুখে, কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে, প্রভু বলে মাতা আমি জানি ন সকল, তোমার বোধের কিছু বুঝি অমঙ্গল,
তবে সব কহিলেন শুনন পণ্ডিত, তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইয়াছে নিশ্চিত। পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রী হরি, ক্ষণিক রহিল প্রভু হেঁটে মাথা করি। প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার, তৃষ্ণী হইয়া রহিলেন সর্ববেদ সার। লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণিক করিয়া, কহিতে লাগিলেন নিজ ধীর চিত্ত হইয়া। तो सुनिया पुत्रेर वाक्य आई अधोमुखी। तो पुत्र की वचन सुनकर आई सची माता अधोमुखी, अपने सिर झुका के रखी, कांदे मात्र उत्तर ना करें किसी दुखे, केवल रो रही, केवल रो, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। प्रभु बोले माता आमी जानी नु सकल। प्रभु ने कहा कि माता मैं सब जान गया हूं, आपका वधू, आपके पुत्र वधू से इसके कुछ अमंगल हुआ होगा। तबे सब कहिलेन सुनो। तभी जो जितने लोग थे उन लोग ने कहा सुनो पंडित, तुम्हार ब्राह्मणी, तुम्हार जो पत्नी ब्राह्मणी है वो पाइला, गंगा पाइला निश्चित, जो गंगा प्राप्ति कहते हैं, शरीर छूट जाना मतलब गंगा प्राप्ति हो गया। पत्नी विजय सुनी गौरांग श्री हरि, पत्नी की विजय सुनकर श्री गौरांग श्री हरि क्षणिक रहिला प्रभु हेठ माथा करी, तुरंत सिर थोड़ा नीचा करके रहा। प्रियार विरह दुख कोरिया शिकार, प्रिया की दुख की बात को स्वीकार करके तुष्णी होइया, तृष्णी होइया रहिलेन सर्ववेद सार। लोग अनुकरण दुख, दुख क्षणिक करिया, लोग अनुकरण के दुख, लोग जो अनुकरण करते उसको दुख अनुकरण करके कहिते लगे निज धीर चित्त कहने लगे बड़े धीर चित्त होकर। কর্ষ के पति पुत्राद्द मोह ये वही कारणम। ये संसार में, इस संसार में केवल कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बांधव है, अर्थात केहोई कहा कोई किसका नहीं है। क्यों? कौन संबंध युक्त नहीं, कोई संबंध युक्त नहीं है। परंतु स्वरूप विस्मृतिर मोहे, क्यों? स्वरूप विस्मृति के मोह से, मोह जनित, मोह के लिए, अर्थात अज्ञान, अज्ञान रूप प्रीतिकर, अज्ञान रूप प्रीतिकर के कारण ऐसे होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। प्रभु बोले माथा दुख भाव के कारणे, ভবিতব্য যে আছে সে খণ্ডিবে কেমনে, এই মত কাল গতি কেহ কারো নহে, অতএব সংসার অনিত্য বেদ কহে, ঈশ্বরের অধীন সে সকলই সংসার, সংযোগ বিয়ঙ্গ কে কইতে পারে আর, অতএব যেই হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়, হইল সে কার্য আর দুঃখ কেন তাই। স্বামী, স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি, তার বড়, তার বড়, তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী, এই মত প্রভু জননীর প্রভ দিয়া রহিলেন নিজ কৃত আপ্তগণ লইয়া। तो प्रभु ने बोले देखो माता दुख भाव, इसके लिए दुखी क्यों होते हो, किस किस कारण, कौन कारण से अब दुखी होते हो। भवितव्य जिनका इनका नसीब में है वो खंडिवे, वो तो कौन से खंडिवे क्यों माने, वो तो उसके नसीब में है, कैसे अब खंडन कर सकेगा, उनके आयु इतना ही दिन थे। यही मत तो काल गति के कार्य न है, तो इसी प्रकार काल की गति में कोई किसी का नहीं है, अतएव संसार अनित्य वेदों का है। इसलिए वेद कहते हैं संसार अनित्य है, अनित्य है वेदे कहे। ईश्वर अधीन से सकल संसार, भगवान श्री कृष्ण के अधीन सारा संसार है। संयोग वियोग कभी जोड़ता है, कभी वियोग हो जाता है। के करिते पारे आर,
इसको कोई अन्यथा कोई कर सकता है क्या? अतएव जे হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়, অতএব जो हुआ ईश्वर की इच्छा में হইলে হইল से कार्य और दुख केन ताई, ऐसी कार्य हुआ है इसके लिए दुख क्यों कारण? स्वामीर अग्रते गंगा पाए जाए, तो स्वामी की पोती रहती हुई ये जो पोती रहती है, जो सुकृति देव सोरती है स्त्री, वो बड़े भाग्यवती होती है। हाँ, অতি আছে भाग्यवती। हाँ, यही मत प्रभु जननी इसी प्रकार महाप्रभु जननी को समझा के রহিলেন নিজ নিজ কৃত্য आप्तगण लिए, तो निज कृत्य अपना कार्य के लिए आप्तगण अपने बिरादरी के लोगों को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर रहने लगे। শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন সবার হইল সর্ব দুঃখ বিমোচন। হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক গৌর হরি, কৌতুকে আছেন বিদ্যা রস কীরা করি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ যান, বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান। শুনিয়া প্রভু অতি অমৃत तुल्य वचन को सुने सवार হইল सर्व दुख विमोचन, सबका दुख खत्म हो गया। हेनुमत वैकुंठ नायक गौर, इसी प्रकार वैकुंठ के नायक श्री गौरहरि कौतुक आचरण विद्या रस के, कौतुक में है विद्या रस को आचरण करके। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांदो जान, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तोछु पदगान। पंचम अध्याय पंचदश अध्याय। जय 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 गौरचंद्र जय नित्यानंद, दान देह उदय तुम्हार पद दंड। গোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গের জয়ে জয়ে, শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়। হেন মতে মহাপ্রভু বিদ্যার বেশে, আছে গুরু রূপে কারো না করে প্রকাশে। সন্ধ্যা বন্দনাদি প্রভু করি উষা কালে, নমস্কারী জননী পরাইতে চলে। অনেক জন্মের ভিত্ত মুকুন্দ সঞ্জয়, অনেক জন্মের ভিত্ত মুকুন্দ সঞ্জয়, পুরুষোত্তম দাস হয় যাহার তনয়। প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়, পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়। চণ্ডী গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে, তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে। ইতিমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোনদিন কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে। ধর্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্বধর্ম, লোক রক্ষা লাগে প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম। হেন লজ্জা তাহান দেহে সেই ক্ষণে, সে আর সে সে আর না আইসে কবু সন্ধ্যা সন্ধ্যা করিবিনে। तो गोष्ठी के साथ गौरांग की जय जय हो। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ है, चैतन्य कथा सुनने से भक्ति लाभ होगी, भक्ति लभ है। हिनुमते महापुर विद्यार आवेश, इसी प्रकार चैतन्य विद्या के आवेश में आसे गु रूपे है, गु रूप में है, कारो ना कर प्रकाश नहीं कर रहे। সন্ধ্যা वंदनादि प्रयोग करी उषा काले, संध्या वंदना आदि उषा काल में शाम को करके करके संध्या वंदना आदि करके
সন্ধ্যা বন্দনের প্রয়োগ করি উষাকালে, सुबह सुबह नमस्कारी जननीर सचिवता को नमस्कार करके जननी रे पढ़ाईते चले, पढ़ने के लिए चलते हैं। অনেক জন্মের ভিত্ত মুকুন্দ, বহু জন্ম জন্মান্তর की भित्तो मुकुंद और संजय। पुरुषोत्तम दास है तार और पुरुषोत्तम दास जिनका पुत्र है। प्रतिदिन সেই भाग्यवंतेर आलय, हर दिन उसी भाग्यवंत के घर पे, उसी भाग्यवान पुरुष के घर पे प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जाकर पढ़ाए, उन्हें ट्यूशन सबको शिक्षा प्रदान करते हैं। चंडीगिरी गृह पे बसेन प्रथमे, पहले महापुरुष शिक्षक जाके पहले बैठते हैं, पहले जाकर चंडी मंडप में बैठते हैं, तबे शेषे शिष्य आइसेन क्रमे, धीरे धीरे एक एक शिष्य आते हैं। इतिमध्य कदाचित कभी कभी किसके किसी के माथे में तिलक नहीं है, तब तो मारेगा महाप्रताप, शेषे शिष्यगण अलग में। तो इतिमध्य कदाचित कभी कभी किसी के, तो मतलब कदाचित के कोनो दिन कपाले तिलक, सिर पे तिलक नहीं लगाते लाटों में। तो धर्म सनातन, धर्म के सनातन प्रभु स्थापित सर्वधर्म, सभी धर्मों के स्थापना करते हैं। लोक रक्षा लगे प्रभु नालंगे कर्म, लोक रक्षा के लिए इसे कोई कर्म कोई कोई विधि को छोड़ते नहीं है। हीनो लज्जा तान देहे से खाने, इसी प्रकार महाप्रभु इतना डांट लगाते हैं, वो तो उसपे हेनो लज्जा तहान देहेर देहेन देहन देहेनो সেই ক্ষণে इतनी लज्जा कर लज्जित कर देते, अपमानित कर देते हैं। शेयर नाई से कबू संध्या मिले, कभी बिना संध्या में वो आते नहीं। शाम को स्नान आदि करके तिलक लगा के गायत्री संध्या जाप करके फिर आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए। ऐसे ही आ गया तिलक नहीं है। প্রভু বলে কেন ভাই কপালে তোমার তিলক না দেখে কেন, কি যুক্তি ইহার, তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে, সে কপালে শ্মশান সদৃশ্য বেদে বলে, বুঝিলাম আজি তুমি না করো সন্ধ্যা, আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধা, চলো সন্ধ্যা করো গিয়া গৃহে পুনর্বার, সন্ধ্যা করি তবে সে আসিবে পরিবার। এই মতো প্রভু যতে আছেন শিষ্য গণ, সবে অত্যন্ত নিজ ধর্ম পরায়ণ। এতে কৌদত্ত প্রভু করেন কৌতুকে, হেন নাহি যার না চালেন নানা রূপে, সবে পর স্ত্রী পতি নাহি পরিহাস, স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয় নয়ে কোপাস, বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রী হট্টিয়া, কদার্থ কদার কদার্থেন সেই মত বচন বলিয়া, ক্রোধে হটিয়া গণ বলে ওই ওই, তুমি কেন দেশি তা কহ তো নিশ্চয়ই। महाप्रभु क्या भाई, क्या भाई, आपके ललाट में तिलक, ये तिलक नहीं देखी, की जुक्ति क्या है, क्या है क्या, तिलक क्यों नहीं है। शर्म लगता है तिलक लगा के जाने के लिए, तिलक कैसे लगाओ। तिलक हमेशा लगाना है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है पानी से तिलक लगाना है, और जिसका प्रॉब्लम नहीं है ऐसे गोपी चंदन से तिलक लगाना है, फिर आधा घंटा मिट्टी नहीं लगाना है। हमारा शिल प्रभुपाद, हमारा आचार्य शिल प्रभुपाद जो दिया, इसमें खुश रहो, तुम्हारा काला पीला ढीला जरूरत नहीं है। हमारा आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी जो तिलक दिया उसी तिलक धारण करो, इसमें भगवान खुश हो गए। आचार्य निष्ठा,
कोई काला पीला तिलक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार महाप्रभु उसको अच्छा से शांटिंग देते थे। हाँ, अच्छा से बोलते थे। तिलक ना थाके यदि विप्रेर कपाले, यदि ब्राह्मण के घर में वैष्णव की ललाट में तिलक नहीं है, से कपाल उसी ललाट जो है वो श्मशान शमशान के विरुद्ध सदृश है। बुझिलाम आज तुम्हें ना करो सन्ध्या, आज समझ में आ गए तुमने गायत्री जप आदि नहीं किया है। आज ही भाई तुम्हारी यहाँ হইল সন্ধ্যা বন্ধ, तो इसलिए तुम्हारा संध्या बंद है। चलो महाप्रभु एडजस्ट ने काल कर कहना नहीं, महाप्रभु बोले आप भी जाओ, आप भी जाओ संध्या करके, आप भी जाओ संध्या करके, फिर घर पे जाओ, फिर घर के जाओ, घर पे जाकर संध्या तिलक आदि करके गायत्री मंत्र आदि करके फिर आओ। ऐसे नहीं एडजस्टमेंट महाप्रभु नहीं करते थे। हम तो टाइट करने से "हाँ, ऐसे करता है वैसे कहते हैं"। केवल चापलूसी बात करना है, चापलूसी करेगा तो ऐसे ही रह जाओगे। सीधा महाप्रभु देखो कितने कर गए। बोले यार जो प्रभु आज तो गलती हो गई, छोड़ दे, नहीं आ भी जाओ, घर पे जाके करके आना है। तभी तो याद रहेगी कि बिना बिना तिलक के, बिना बिना संध्या बंधन के जाऊंगा, प्रभु छोड़ेगा नहीं एक दिन। इसलिए टाइट शिक्षाएं होते हैं। आजकल तो ढीलाम ढाला चल रहा है। हम्म, चलो संध्या करो, किया पुनर्बार दोबार जाओ, সন্ধ্যা করি তবে সে আসিবা পড়িতে, बोले परिवार फिर संध्या करके फिर पढ़नी। यही मत प्रभु जते आसे शिष्यगण, इसी प्रकार प्रभु के जितनी शिष्य लोग है सभी अत्यंत अत्यंत निज धर्म परायण। तो इसी प्रकार जितना प्रभु के शिष्य है, सभी अत्यंत निजो धर्म अपना धर्म परायण है। ऐसे औदात्य महापुरुष सब मजाक आदि करते हैं दूसरे लोगों से। ये प्रसंग बदल जा रहा है। दूसरा, केहो नहीं जारे जाने, ऐसे किसी को नहीं है उसको उत्तेजित नहीं करते महापुरुष, ऐसे ऐसे बात करते करते हैं। सबे पर स्त्री, दूसरा स्त्री को देखने से तुरंत एक साइड हो जाता है। मस्त माता जी से सावधान रहते। ये हमें महाप्रभु से एक आचरण करके दिखाया, ऐसे हंसी मजाक माता जी से मत करो, थोड़ा सावधान रहो। হেন নাহি যার না चालेन, सबे पर स्त्री, पर स्त्री जब देखते हैं प्रति नाही परिहास, कभी स्त्री के प्रति परिहास नहीं करते हैं। स्त्री देखी प्रभु रहे एक पास, स्त्री को दर्शन करके एक साइड में रहते हैं। और विशेष मजाक किससे करता है? श्री हट्टिया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है वो अभी सिलेट है, उसका नाम था श्रीहट्टो, श्री हट्टिया। तो बोले हट्टिया देखने से महाप्रभु ज्यादा कदार्थ करते हैं। ये श्रीवास पंडित आदि जितना है, ये अद्वैत आचार्य श्रीवास आदि सब ये हट्टिया है। तो ये हट्टिया देखने से महाप्रभु ज्यादा मजाक करते थे। हट्टिया देख बोले ओई 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 ओई, कदार्थ সেই সময় वचन बोलिया, कदार्थ वचन बोलकर ऐसे सबको हट्टिया को चलाते हैं। और तो तुम्हें केनो देशीय देशीय ताहा कहो तो निश्चय, महाप्रभु का पिताजी भी श्री हट्टिया है। तो बोले कि तुम कौन सा देश के, कौन सा देश के हो तुम सिरहट्टिया नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादाजी कहाँ का है, वो तो सिरहट्टिया है। तुम इधर नवोदय में आकर बचपन से सीख लिया है दूसरी भाषा। तुम्हारा पिताजी क्या है, सिरहट्टिया नहीं है क्या? जगन्नाथ मिश्र, सोची माता, उसके पिताजी तुम्हारे दादाजी नाना जी क्या है, सब तो सिरहट्टिया है। পিতা মাতা যাদে করি যত কত মার, কহ দেখে শ্রীহট্টি না হয় জন্মকার, আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার হট্টিয়ার তনায়, তবে গোলা করো কেন যুক্তি থে হয়। तो बोले पिता माता आदि जौतेक तुम्हारा जितना तुम्हारा है, वो चंद्रशेखर उनका मौसा है, मौसी मौसी का जो हस्बैंड है वो भी है। कहो देखी, बोलो कौन श्रीहट्ट नहीं है?
किसका जन्म श्रीहट्ट में नहीं हुआ? तुम्हारा माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारे दादा नाना जी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा मौसा जी, कहाँ कहाँ है? सब श्रीहट्टे नहीं है क्या? बोलो ना ना। तो श्रीहट्टी तो ना, तुम खुद श्रीहट्टी का बच्चा हो। माता जी है श्रीहट्टी या पिताजी तुम श्रीहट्टी का बच्चा हो। श्रीहट्टी का बच्चा होकर ऐसे मजाक क्यों करते हो हम लोग से? হটিয়া তবে নানা মতে পদার্থ সে দেশে দেশে সে देशी वचने क्यों ऐसे पदार्थ करते हो? तावत चालाए श्री हट्टिया ठाकुर, तब तक हट्टिया को चलाता है, फिर भी महापुरुष रुकता नहीं है। जावत तारा क्रोधे ना हो प्रचुर जब तक क्रोधित महाक्रोधित नहीं होता तब तक वो चलाते रहते हैं। महाक्रोधे केहो लय जाए खेदारिया, तो महाप्रभु इतना इतना उत्तेजित करते, इतना उत्तेजित करते थे, तो महाप्रभु को भागा के डरा के मारने के लिए भगाते हैं मजाक में। तो इसी प्रकार की इतनी स्थिति करते हैं। लागा ना पाइया जाए तोर्जिया गोर्जिया, तो महाप्रभु को पकड़ नहीं पा रहे, तर्जन गर्जन करके भाग जाते हैं। केहो धोरी वाले जाए कोचा कोच सिकदार स्थाने, केहो बा धोरिया कोचा सिकदार स्थाने लइया जाए महाक्रोधे धोरिया देवाने। तो कभी कभी तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है इसके मजाक को, इसको लेकर जो गांव के जो मुखिया वगैरह होते हैं, देवान पुलिस, उनके पास ले जाते हैं। तबे तबे শেষে আসিয়া প্রভুর শাখাগণ सामंजस्य कराइया चले সেইখানে। तब प्रभु का शाखा लोग आते हैं, सामंजस्य कराते हैं, सामंजस्य करा के जैसे 40 हो गए। ठीक है से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमें महाराज जी से बहुत सुंदर कथा सुनने का सौभाग्य मिला, जिसमें हमें वास्तव में पता लगा कि हमारा हरि नाम संकीर्तन का धर्म पालन करके ही हम अपने सारे दोषों से मुक्त होके हमारा कलयुग में उद्धार हो पाएगा, और कैसे महाप्रभु ने भी सुंदर दूसरी लीलाएं की ताकि सबको सांत्वना भी दिया लक्ष्मी प्रिया के जाने पर। तो अब किसी के अगर कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। रसिका गौरांगी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद मधुर कथा के लिए महाराज। मेरे 3-4 प्रश्न है महाराज। पहला प्रश्न तो है कि जैसे हमने देखा कि तपन मिश्रा को महाप्रभु ने पहली बार फुल हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसे गुरु भी जब शीशा दीक्षा देते हैं तो महामंत्र सुनाते हैं, तो कह सकते हैं कि तपन मिश्रा महाप्रभु के फर्स्ट डिसाइपल थे। हाँ कह सकते हैं ना महाराज? हाँ हाँ, हरि नाम ये दीक्षा दिया। परिणाम दीक्षा में फर्स्ट, जैसे हमें शास्त्र में मिलता है, जी इसमें तो पहले ही इनका फूल रूप में फूल मंत्र दिया, नहीं तो जी, एक एक शब्द दो शब्द ऐसे ऐसे बोले। ठीक है। हरि हर नमो इस ऐसे भी बोले, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हम इसमें ही देख पहली बार मिलता है। है। ठीक है। दूसरा प्रश्न महाराज, जैसे गौर गोविंद महाराज इसमें वो कुटी नाटी का आया था, तो मुझे एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि गौर गोविंद महाराज ये बहुत बार कहते थे कि जो महाप्रभु हैं वो पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है, तो इसको कैसे समझे? हम्म तो कपट का मेन अर्थ ये है कि अंदर एक बाहर दूसरा। तो हमें मान लीजिए आप दूसरा किसी को अपना हृदय को खोल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान, हम जब तो हम लोग तो थोड़ा भक्त है तो कुछ तो जानते हैं। तो हम जब जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, तो भगवान के सामने हमारे हृदय को खोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। हमारा मन में दूसरा विचार भी है, फिर भी प्रभु को बोलना चाहिए। बोलेंगे तब तो कपाट खोलना कपाट मतलब हम्म दरवाजा है, हम्म कपाट खोलेंगे तो ये सब गंदा निकलेगा, नहीं तो बंद रखेगा वो कपाट में ढका ही रह जाएगा, कपट और निकलेगा नहीं। इसी कम से कम भगवान के पास, हम हमेशा हर जगह बोलता हूँ कि सबको नहीं बोल पाते तो कम से कम भगवान को बोलो। जैसे गोपीनाथ भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थनाएं की, ऐसे कुछ कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। नहीं महाप्रभु कपटी पावन क्यों नहीं है? महाराज बोलते थे कि वह पतित कपटी पावन है। कपटी क्यों? को पावन क्यों करेंगे? कपटी तो कपट महाराज कपट अगर
कहें कि कलयुग का उद्धार करने आए थे जीवों का, एक वो भजन है ना, वो कली कुकुर कदी कदन यची गाओ रे, शची नंदन गाओ रे। तो उसमें यही है कि कलयुग पावन कली भय नाशन। तो महाप्रभु तो कलयुग के जीवों का तो गुण ही यही है कि वो कपटी हैं। तो अगर उनका उद्धार, तो सारे ही ऐसे ही हैं। तो नहीं, जो सत्संग में आएंगे, सत्संग में हम्म आ गया तो सब कुछ ये होगा। तो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शेर के साथ रहना अच्छा है लेकिन कपटी के साथ नहीं। बोले एक एक पिंजरा में हम्म सांप बिच्छू है, उसके साथ रहना अच्छा है, लेकिन कपटी तो इसलिए कपट, कपट हमें दूर, जब हम जान गए तो हमें कपट दूर करना चाहिए। तो महाप्रभु लेंगे, कपट के साथ तो नहीं लेंगे ना, पतित पावन के रूप दिखाकर, जैसे जगाई मादाई को कुछ ना कुछ शक्ति दिखाकर उनको उद्धार के उनके हृदय सरल किया। तो अब बोलते हैं दुराचार और कपट और दुराचार के अलावा अजय चैतन्य से जीनिबे के होले। तो जो चैतन्य को जीत नहीं सकते वो हेला में जीतेगा। ऐसे नहीं, कपट तो छोड़ना ही पड़ेगा। कपट ऐसे नहीं कि सब कोई पावन हो जाएगा, पावन पतित पावन है, हम्म थोड़ा सा सरलता कम भजन में हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन तो पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कपटी है, पापी है, तापी है, अपराधी है, उसको भी उद्धार कर लेगा। वैसे उद्धार जैसे जगह माता को किया, उसको ठीक कर दिया। हम्म तो ऐसे आप इसी गुण को देखकर आकर्षित होंगे, कपट छोड़ेंगे, कपट रहित हो जाएंगे, भगवान तो स्वीकार कर लेंगे। जी। हम्म। महाराज, तीसरा प्रश्न था कि जो तिलक की बात हुई, तो मैंने किसी बहुत सीनियर डिवोटी सुना था इस्कॉन में कि जो लेडीज हैं, उनको द्वादश तिलक नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ मतलब माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तो हेडलाइट लगाइए। नहीं, इज इट राइट कि लगाना चाहिए हाँ। द्वादश तिलक? उन्होंने कहा स्त्री की संरचना ऐसी है कि इट्स नॉट, मतलब फिजिबल नहीं है उनके लिए द्वादश तिलक लगाना। तो उनका, उनको सिर्फ माथे का तिलक लगाना चाहिए, कि लगाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? अभी तो तिलक तो लगाती है, तो संरचना जैसे पता नहीं क्या लगाते हैं, हमें ऐसी स्पष्ट तो, लगाना नहीं चाहिए। मैं कभी देखा नहीं, कभी तब देखेंगे तब हम कभी जानकारी करेंगे, तब इसके बाद। नहीं तो हाथ में तो लगा सकते हैं, हाथ जी। वगैरह में लगा सकती हैं। तो या सिर्फ मंत्र बोल सकते हैं, तिलक ना लगाएं, या स्पर्श कर ले उस जगह, हाँ। मतलब सिर्फ माथे पे लगाएं कि पूरा 12 जो स्थान है वहां लगा के मंत्र बोल के लगाएं? हाँ, नहीं लगा पाएंगे तो मंत्र मंत्र भी बोल सकते हैं, और जल से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो छू सकते हैं ऐसे जल से, जी महाराज, चैतन्य माथे चरितमृत में में ना एक कम से जगह कम भेद। मेंशन है कि महाप्रभु जब राधा कुंड का इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने वहां पे मिट्टी से ब्लैक तिलक लगाया था राधा कुंड का। तो कई लोग ये बात बोल के कहते हैं हाँ, कि राधा महाप्रभु ने लगाया तो हम भी लगा सकते हैं। लेकिन महाप्रभु लगाए, जी लेकिन हमारा आचार्य, आप जानते नहीं हैं, जो श्यामानंद प्रभु जी की जी तिलक बदल गया था, जी 64 महंत तो लेके जी आ गए थे चैतन्य दास, कि हमारा शिष्य का तिलक कैसे बदल दिया। तो इसी में हमने बहुत सीरियस भारी क्लास भी दिया। तो हमारा प्रभुपाद जो दिया उसको बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है। मैं जानता हूं, हम्म मैं जानता हूं उस बात को। उसमें কুণ্ডের মিট্টি কেলে তিলক করিলা हम्म बलभद्र दादा संगे किसु किसु लेला, और तिलक लगाया और साथ में ले भी गया। हम्म ठीक है, मानता भी हूँ, सम्मान भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारा आचार्य जो दिया है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक। जी। और लास्ट प्रश्न महाराज, ये श्रीहट कौन सी जगह है? ये समझ नहीं आई मुझे। समाज में कैसे आएगी? वो अच्छा। तो हम तो बांग्लादेश में लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं तो हम कभी ले जाते श्री हट्टिया। अच्छा, ये वो वहां पे है, बांग्लादेश में है, ये नॉट इन बांग्लादेश, मायापुर? ओके। बांग्लादेश में नहीं है, ये जी मायापुर में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में बहुत अच्छी जगह है। महाप्रभु के पिताजी का दादाजी, जहाँ सात मिस्र, सात
ताऊजी, महाप्रभु के ताऊजी, चचा जी मिला के पिताजी, सात सात भाई थे। उनका पिताजी का नाम उपेंद्र मिश्र, जगन्नाथ हम्म। मिश्र का नाम। उनके घर वगैरह अभी भी पूजा वगैरह सब कुछ होते हैं, सब कुछ है उधर। तो महाप्रभु का जन्म स्थान तो यही बंगाल में है ना, हाँ और हाँ, उनके पिता इन का जगन्नाथ मिश्र का श्रीहट में। जगन्नाथ मिश्र और शची माता की जन्म उधर है, ओके। लेकिन इनका जन्म इधर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा टाइट तो नहीं हुआ तिलक के बारे में? कथा ज्यादा कोई करक हो गया क्या? नहीं 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 महाराज, मैं तो वैसे अपना कंफ्यूजन क्लियर कर, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया हमें। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। समर्पिता निताई माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मधुर कथा सुनाने का, और गौरांग महाप्रभु के छोटी छोटी जो लीलाएं कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुंदर लगता है सुन के। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न, मुझे नहीं पता वो अटपटा सा है, पूछना भी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे माइंड में बहुत बार आया है। जैसे तपन मिश्र को स्वप्न आया तो महाप्रभु ने कहा कि जो भी तुम्हें स्वप्न में तुमने देखा, जाना, वो किसी और को बताना नहीं है। इसी तरह जब ब्राह्मण महाप्रभु के घर पे आए थे, ब्राह्मण को जब महाप्रभु छोटे थे तो उन्होंने अपना रूप दिखाया और बताया कि बताना नहीं है। तो महाराज, जब महाप्रभु कहते हैं कि बताना नहीं है, फिर वो लीलाएं जो है वो हम तक कैसे उदित होके पहुंची? नहीं, एक दो जगह बताया कि मैं जब तक हूं तब नहीं बताना, तब प्रकाशित नहीं होना, जाने के बाद तो होना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ। मैं तो डिस्टर्ब करेगा ना लोग। महाप्रभु का भाव, भक्ति भाव महाप्रभु कर नहीं सकते। भजन करना हम्म। उनके लिए तो भगवान है, क्या भजन। लोग लोग बोलेगा अरे कैसे रो क्यों रहे हो, और तो भगवान हो खुद, पूजा करना शुरू कर देगा बैठा के। इसलिए बोला मेरा जब तक लीला रहेगा तब तक जानकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है महाराज जी, क्लियर हो गया महाराज जी, थैंक यू सो मच। हरे हाँ कृष्ण। जी, टाइम अच्छा ज्यादा हो गया। मैं अच्छा अभी महाराज जी, एक और। जो दो तीन तीन चार लोग हैं, अब सभी लोग तो आप लोग समर्पित हो, माता जी और अंजलि माता जी और बिंदा हर दिन रहती है? नहीं, नहीं रहती। मैरिज होती हूँ मैं। हाँ, मैं तीन चार लोगों के लिए हम करते हैं, और पता नहीं कितने लोग जोड़ते हैं। अभी तो हमारे मोबाइल में दिखाई भी नहीं देता है कितने लोग हैं। हम्म, ठीक है, हरे कृष्णा, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। महाराज जी, एक और प्रश्न था, अगर अभी, या रहने दे अगले क्लास में फिर? अगले क्लास में, ठीक है। ठीक है, ठीक है महाराज जी, हरे कृष्ण। तो हम हरे महाराज जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। हरे जय। हरे कृष्ण। जब हम